Good morning, students. Now we today start new topic, uniform convergence and differentiation. देखो statement इसकी. Suppose fn is a sequence of functions differentiable on closed interval ab such that sequence fn x naught converges for some point x naught belonging to closed interval ab. And if fn dash converges uniformly on closed interval ab, then sequence fn converges uniformly on closed interval ab to a function f, and f dash x is equal to this, or we can say limit and differentiation symbol are interchangeable. जैसे हमने लास्ट टॉपिक किया था यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड इंटीग्रेशन, उसमें हमने क्या कहा था, लिमिट एंड इंटीग्रेशन साइन आर इंटरचेंजेबल. यहाँ हमें दिखाना लिमिट एंड डिफरेंशिएशन एंड लिमिट आर इंटरचेंजेबल. तो यहाँ हमें गिवन क्या है, एफ एन जो सीक्वेंस दे रखी है फंक्शंस की वो डिफरेंशिएबल फंक्शंस की सीक्वेंस है, मींस उनके डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो जो सीक्वेंस है वो किसी पॉइंट एक्स नॉट के लिए कन्वर्ज कर रही है. ठीक है, डेरिवेटिव्स की सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है, तो हमें क्या दिखाना है कि जो एफ एन सीक्वेंस है वो भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी किसी फंक्शन एफ को, और लिमिट और डिफरेंशिएशन साइन जो है वो इंटरचेंजेबल है, ये हमें प्रूव करना है. फर्स्ट स्टेप जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन यूज कर रहे हैं. अब हमें गिवन है कि सीक्वेंस एफ एक्स नोर जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, और जो ये सीक्वेंस है वो एक्चुअल में रियल नंबर्स की सीक्वेंस है, और हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है रियल नंबर्स की वो कॉची सीक्वेंस होती है. तो एफ एन एक्स नोर जो है, ये आप ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है रिजल्ट आपने, तो एफ एन एक्स नोर जो है वो हमारी कॉची सीक्वेंस है. हम कॉची सीक्वेंस का रिजल्ट यहाँ लगा रहे हैं कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n1 such that mod fn x nor minus fm x nor is less than epsilon by 2 for all nm greater than equal to n1. अब हमें ये भी गिवन है कि जो डेरिवेटिव्स वाली सीक्वेंस है एफ एन डैश वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी. सो बाय कॉची क्राइटेरिया, तो अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए हम फिर कॉची क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस. तो हम क्या कहते हैं कि गिवन एप्सिलॉन की कोरस्पॉन्डिंग एक पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ ऊपर हमने n1 लिया था, यहाँ हमने n2 ले लिया, सच दैट मोड fn डैश x माइनस fm डैश x इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 टाइम्स b माइनस a फॉर ऑल nm ग्रेटर देन इक्वल टू n2. ठीक है, एंड लेट n इज मैक्सिमम ऑफ n1 एंड n2. n हमने क्या ले लिया, n1 और n2 का मैक्सिमम ले लिया. देन मोड मींस अब जो ये मैक्सिमम n लिया, तो अब ये दोनों ही रिजल्ट्स जो है मैक्सिमम n के लिए होल्ड कर जाएंगे, तो ये n दोनों का मैक्सिमम आया है. तो मोड fn x नॉट माइनस fm x नॉट लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, और सेकंड वाला भी फॉर ऑल nm ग्रेटर देन इक्वल टू n. मींस हमने एक इंटीजर कॉमन बना लिया जो दोनों के लिए काम करेगा. ठीक है, उसके बाद हम यूज कर रहे हैं कि जो एफ एन सीक्वेंस थी वो डिफरेंशिएबल फंक्शंस की सीक्वेंस थी. इसका मतलब हर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, एंड डिफरेंस ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अगेन डिफरेंशिएबल. तो मींस एफ एन माइनस एफ एम जो है ये आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है. अब हम यहाँ यूज कर रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं किस फंक्शन पे, एफ एन माइनस एफ एम पे, फॉर एक्स टी बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए बी. अब मीन वैल्यू थ्योरम आपको पता है लगानी आती है आपको, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम. तो उस थ्योरम से रिजल्ट मैंने आपको पहले भी बताया लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का. तो एफ एन माइनस एफ एम इज अ वन फंक्शन अप्लाइंग ऑन एक्स माइनस अप्लाइंग ऑन टी डिवाइडेड बाय आर्गुमेंट्स का डिफरेंस मींस डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टी जो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ है इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन मींस एफ एन डैश माइनस एफ एम डैश एट सम पॉइंट विच बिलोंगिंग टू द इंटरवल ए बी से बिलोंग करेगा जो आपका. ठीक है, that is now taking mode on both side. mode हमने कंसिडर कर लिया, फर्स्ट वाला लेस देन बी माइनस है और सेकंड वाला लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 टाइम्स बी माइनस है. तो ये क्या आ गया हमारे पास, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आ गया. नाउ थर्ड स्टेप में फॉर nm ग्रेटर देन इक्वल टू n, अब हमें दिखाना क्या है कि जो सीक्वेंस fn है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है किसी फंक्शन f को. अब सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है, इसके लिए हम क्या दिखाएंगे कि कॉची क्राइटेरिया होल्ड कर रहा है. अगर कॉची क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाए तो हम क्या बोलते हैं कि सीक्वेंस जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है. तो कॉची क्राइटेरिया के लिए हम क्या दिखा दें कि मोड fn माइनस fm इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल nm ग्रेटर देन इक्वल टू n. तो ये तो हमने ले लिया फॉर ऑल nm ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड फॉर ऑल x. नाउ सो दिस इज इक्वल टू, अब रिजल्ट अप्लाई करने के लिए इसमें ये दो टर्म्स हमने एफ एन एक्स नोर और एफ एम एक्स नोर एड भी की है और सब्ट्रैक्ट भी की है. पेयरिंग कर ली हमने इनकी, तीन टर्म्स हमने इनको बना ली इनकी, और रिजल्ट लगा लिया वही मोड ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी. फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आप यूज कर सकते हो, ऊपर जो हमने रिजल्ट यूज किया है उससे ये हमारे पास आ गया लेस देन एप्सिलॉन. तो कॉची क्राइटेरिया से हम क्या बोल सकते हैं कि जो सीक्वेंस एफ एन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है सम फंक्शन एफ को. एफ क्या बन गया है, लिमिट फंक्शन ऑफ सीक्वेंस एफ एन. अब क्या दिखाना रह गया कि जो लिमिट और डिफरेंशिएशन साइन है दीज आर इंटरचेंजेबल. ये दिखाने के लिए हमने क्या किया, फॉर अ फिक्स्ड एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए बी
वी डिफाइन फाई एन टी, एक फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं। कैसे डिफाइन किया ये हमने, एफ एन टी माइनस एफ एन एक्स डिवाइडेड बाई टी माइनस एक्स। एक्चुअल में फाई एन टी जो हमने डिफाइन किया वो एक फंक्शन ही एक्चुअल में सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस बनेगी, क्योंकि एन को 1 रखोगे तो फाई 1 फाई 2 फाई 3 फाई 4 एंड सो ऑन हम फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं, वेयर टी बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए बी एंड एक्स और टी जो है वो इक्वल नहीं है। नाउ फाई ऑफ टी हमने ये भी हमने डिफाइन किया है, एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय टी माइनस एक्स। और आप ध्यान से देखो ये तो कैसे डिफाइन किया हुआ है, एक्चुअल में अगर हम इसकी लिमिट ले लें फाई एन टी की तो वो फंक्शन हमारा डिफाइन हो जाएगा।